Good morning students. Welcome back to secretarial practice. अगर आपको ध्यान में होगा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 खत्म कर दिया था. चैप्टर नंबर 11 वाज फाइनेंशियल मार्केट्स, जो कि तकरीबन हमको 2 लेक्चर्स लगे उसको कंप्लीट करने के लिए. इस फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स किया था, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में 2 कैटेगरीज हमने डिस्कस करी थी, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट मैंने आपसे कहा था कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म जो है पैसे के लिए होता है, यानी कि अगर कम समय के लिए पैसों का लेन देन करना है तो शॉर्ट टर्म फंडिंग के हिसाब से मनी मार्केट होता है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट होता है. कैपिटल मार्केट के फर्दर कंस्टिट्यूएंट्स भी मैंने आपको बताया थे कि कैपिटल मार्केट आगे चल करके 2 हिस्सों में बटा हुआ है. वन इज द गिल्ट एज्ड मार्केट, जहां पर एक्सक्लूसिवली सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का ही बाइंग एंड सेलिंग होता है, एंड द अदर इज द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट मैंने आपसे कहा था कि इसमें कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनियां कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करती है. और ये जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाइड है. फर्दर 2 हिस्सों में कौन से 2 हिस्से हैं सर? फर्दर 2 हिस्सों में एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं सर? प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है, प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनियां फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करती है, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से या तो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से नए शेयर्स और डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं. लोग इन्हें एप्लीकेशन के माध्यम से खरीदते हैं. तो कंपनियां जब कभी भी नए शेयर्स इशू करें और लोग उसे एप्लीकेशन के माध्यम से खरीदे तो दैट इज प्राइमरी मार्केट. और दूसरा कंस्टिट्यूएंट जो है दैट इज सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर ऑलरेडी जिन कंपनियों ने शेयर्स इशू कर दिए हैं उन शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग या ट्रेडिंग किया जाता है. तो प्राइमरी मार्केट फ्रेश या फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज के लिए होता है, और सेकेंडरी मार्केट पुराने शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग यानी कि सेकेंड हैंड शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए होता है. अब सेकेंडरी मार्केट का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, और उसी के बारे में हमारा चैप्टर नंबर 12 है. लेकिन मैं आपको याद करा दूं, चैप्टर नंबर 11 जब मैंने आपसे फिनिश किया था लास्ट लेक्चर में, तब मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर के एंड में 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, दोनों को आप बेहद इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे? क्योंकि इन 2 में से एक डिस्टिंक्शन 100% एग्जाम में आता है. One is the distinction between money market and capital market, and the other distinction is between primary market and secondary market. ये 2 में से एक 100% आएगा. अगर आप लकी रहे तो दोनों आ जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर बोर्ड एग्जाम में दोनों डिस्टिंक्शंस आ गए थे. So that was chapter number 11. यदि इंडेक्स में जा करके मैं आपको आइडिया दूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं. लाइन से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है. उसके बाद में चैप्टर 6, 7 और 8 कॉरेस्पॉन्डेंस या लेटर के चैप्टर है, वो हमने बाकी रखे हैं. उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम आपको करवा दिया है. चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट भी हमने खत्म कर दिया, और चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ. अब आज चैप्टर नंबर 12 यानी कि स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट कर रहा हूं. ये स्टॉक एक्सचेंज हो जाने के बाद हमारे पास लेटर्स के चैप्टर बच जाएंगे. ठीक है. सो स्टॉक एक्सचेंज
इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सी, जिस तरह से फिश के बाइंग एंड सेलिंग के लिए फिश मार्केट होता है, जिस तरह से ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के बाइंग एंड सेलिंग के लिए ज़वेरी बाजार या बुलियन मार्केट होता है, जिस तरह से कपड़े की बाइंग एंड सेलिंग के लिए कपड़ा बाजार होता है, जिस तरह से डायमंड्स की बाइंग एंड सेलिंग के लिए डायमंड मार्केट होता है, उसी तरीके से शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब के बाइंग एंड सेलिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है सर? स्टॉक एक्सचेंज जो है, इट इज ए पार्ट या इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 11 में मैंने आपसे क्या कहा था कि सर फाइनेंशियल मार्केट जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। वन इज द मनी मार्केट एंड द अदर इज कैपिटल मार्केट। और इस कैपिटल मार्केट को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। गिल्ट एज्ड मार्केट है और गिल्ट एज मार्केट के साथ साथ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है। और इस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो यू हैव प्राइमरी मार्केट एंड यू हैव सेकेंडरी मार्केट। और ये सेकेंडरी मार्केट कुछ और नहीं है बल्कि स्टॉक एक्सचेंज है। दिस सेकेंडरी मार्केट इज द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये पार्ट है, हिस्सा है किसका? फाइनेंशियल मार्केट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा मार्केट जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। यानी जिन शेयर्स को, डिवेंचर्स को ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है, उनके इशू कर देने के बाद उनकी जो ट्रेडिंग होती है, दैट ट्रेडिंग के लिए जो मार्केट है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। सो इट्स ए मार्केट वेयर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ट्रेडेड का मतलब है परचेस्ड एंड सोल्ड। इस स्टॉक एक्सचेंज को हम इंडिया में कई अलग अलग नाम से जानते हैं। डिफरेंट पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट नेम। स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है क्योंकि टेक्निकली ये सेकेंडरी मार्केट है। दूसरा, कई लोग इसे स्टॉक मार्केट कहते हैं, कई लोग इसको शेयर मार्केट कहते हैं या शेयर बाजार कहते हैं। सो बेसिकली आप चाहे किसी भी नाम से बुलाओ, बट सिंपल शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि एक ऐसा मार्केट जहां पर हम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं या सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये मार्केट प्लेस यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। ट्रेडेड मींस इट इज परचेज्ड एंड सोल्ड। खरीदा और बेचा जाता है। अब सवाल ये उठता है सर आप सिक्योरिटीज किसे कह रहे हैं? बार बार आपने कहा सेकंड हैंड सिक्योरिटीज है, ये सिक्योरिटीज का मतलब है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या? सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, सिक्योरिटीज का मतलब है डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज का मतलब है बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज का मतलब है डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। एक ऐसा मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। और ये जो बाइंग एंड सेलिंग है ना, ये नियमों के मुताबिक होती है। मतलब किसी दूसरे मार्केट की तरह नहीं है, मच्छी मार्केट या फिश मार्केट की तरह नहीं है कि कोई भी आए कुछ भी बेचे, कैसे भी बेचे, चलता है। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग नियमों के अनुसार होती है। इट इज एज पर ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियमों के मुताबिक ट्रेडिंग किया जाता है इन द स्टॉक एक्सचेंज।
अब नियमों के मुताबिक अगर हम कहें तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। लिस्टेड सिक्योरिटीज वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में एनरोल्ड है या लिस्टेड है। स्कूल में वही बच्चा जा सकता है जिसने स्कूल में एडमिशन लिया है, उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में उन्हीं सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स डिबेंचर्स का बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है जो लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब जिसको इंक्लूड किया गया है स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में। तो जिस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में शामिल है उन्हीं शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग किया जा सकता है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ मेंबर्स बाइंग एंड सेलिंग। देख, फिश मार्केट में कोई भी आ जा सकता है, एनीबॉडी कैन डू बाइंग एंड सेलिंग। कपड़ा मार्केट में भी वैसा ही होता है, डायमंड मार्केट में भी वैसा ही होता है। बट यहां पर स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं। जो मेंबर नहीं है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सो ये जो ट्रेडिंग होती है इट इज एज पर ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस में मैंने आपको क्या कहा कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उसी का बाइंग एंड सेलिंग होगा, जो मेंबर है वही बाइंग एंड सेलिंग कर सकेगा। और मेंबर होने के नाते उसे स्टॉक एक्सचेंज के नियम कायदे कानून का पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा, पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा। सो इट इज as you can say as per a set of well defined rules and regulations। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है अपने मेंबर्स को और इन्वेस्टर्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे देता है सर? जो भी ट्रेडिंग होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होती है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हर स्टॉक एक्सचेंज का मैनेजमेंट होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के ऊपर नजर रखता है कि भाई ये लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स को सुरक्षा देने के हिसाब से एक संस्था है जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सभी के सभी जो हैं दे आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सेबी। अब सेबी का मतलब क्या है? आप अगर कहेंगे कि भाई सेबी का मतलब क्या है, सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक गवर्निंग बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में सेबी ने कामकाज करना शुरू किया। इंडिया के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सब सेबी के अंडर में आते हैं। जैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, ये सभी के सभी बैंक्स आरबीआई के अंडर में आते हैं, आरबीआई के कंट्रोल में आते हैं। उसी तरीके से इंडिया के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दे आर कंट्रोल्ड, दे आर मॉनिटर्ड एंड दे आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यदि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी गड़बड़ करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, सेबी के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो सेबी के पास पावर है कि सेबी उस स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर सकता है। सेबी एक स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल बॉडी है और उसके पास भरपूर पावर्स दिए गए हैं ताकि सेबी सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल कर सके, ताकि सेबी सभी स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस को, ब्रोकर्स को, डीलर्स को, सबको कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है।
अब स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग में तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि एक मार्केट प्लेस है जहां पर हम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सी डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन गिवन बाय हस्बैंड एंड डोकेरारी। नाम थोड़ा विचित्र है बट क्या कर सकते हैं, दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर के डेफिनेशन दिया है, एक का नाम है हस्बैंड, दूसरे का नाम है डोकेरारी। अब क्या कहते हैं ये कि भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस, उनका ऐसा मानना है कि स्टॉक एक्सचेंजेस आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे मार्केट हैं जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने ऑर्गेनाइज किया है या शुरू किया है, सरकार के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है। ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और ये मार्केट फैसिलिटेट करता है या हेल्प करता है किसमें? ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज के बाइंग एंड सेलिंग में मदद करने वाला प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स जो है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, कि इस दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज दैट वाज लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो इधर ध्यान देना, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, SE शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज का, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज। कब शुरू हुआ था? 1571 में ये स्टार्ट हुआ था। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है और जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट में BSE कहा जाता है। इट इज नोन एज BSE। BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज in Asia and India, एशिया का एज वेल एज इंडिया का सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब स्टार्ट हुआ ये? इट स्टार्टेड इन 1875। 1875 में ये शुरू हुआ। So that is, you can say, introduction, meaning and definition of stock exchange। साथ में like objectives के हिसाब से लास्ट के 2 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज आपने ध्यान में रखना है, ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड है, 1571 में स्टार्ट हुआ। सिमिलरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट इन एशिया एज वेल एज इंडिया, कब स्टार्ट हुआ? 1870। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं
और थोड़ी सी लाइक जनरल बातें जो है ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो काम में आ सकती है, ये आपको जो इधर बोर्ड पे है 170 ऑलवर्ड्स आपको मिल जाएगा। सो उसके हिसाब से आप प्रिंटेड बुक में देख लेना। यू हैव इंट्रोडक्शन, you have meaning of stock exchange, then after meaning of stock exchange you have definition of stock exchange, important features of stock exchange जो है वो एक छोटा सा शॉर्ट आंसर के लिए क्वेश्चन है, वो हम अभी देख लेते हैं फटाफट से। Important features of stock exchange. See, stock exchange का meaning and definition हमने जो डिस्कस किया उसी मीनिंग एंड डेफिनेशन से कुछ फीचर्स आएंगे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, it is market for securities. मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस तरह से फिश की बाइंग एंड सेलिंग के लिए फिश मार्केट होता है, कपड़े की बाइंग एंड सेलिंग के लिए कपड़ा मार्केट होता है, ज्वेलरी की बाइंग एंड सेलिंग के लिए जवेरी बाजार होता है, उसी तरीके से सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो मार्केट है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज फीचर नंबर 1। फीचर नंबर 2 देखेंगे तो इस मार्केट में जो सिक्योरिटीज खरीदी जाती है वो सेकेंड हैंड है, क्योंकि कंपनी जब फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है। सो इट इज फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। जिन कंपनियों ने शेयर्स और डिवेंचर्स इशू कर दिए हैं, उनके इशू कर देने के बाद उन शेयर्स का डिवेंचर्स का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, दैट इज व्हाई सेकंड हैंड सिक्योरिटीज कहते हैं। फीचर नंबर 3 क्या है सर? लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज, मैंने क्या कहा था कि वही बच्चा स्कूल जा सकता है जिसने स्कूल में एडमिशन लिया। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्हीं शेयर्स की या डिवेंचर्स की या सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है जो लिस्टेड है। यानी कि जिस कंपनी ने अपने सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया है वही लिस्टेड सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग किया जा सकता है। नंबर 4 फीचर जो है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। सी, स्टॉक एक्सचेंज फिश मार्केट या मच्छी मार्केट की तरह नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चलाए और कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। नहीं, इस मार्केट को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाया जाता है। इसमें मैंने आपसे क्या कहा था, अभी हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन और मीनिंग डिस्कस किया उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्रेडिंग जो होती है इट इज एज पर ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियमों के तहत बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। जो मेंबर है वही ट्रेडिंग कर सकता है और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज का ही ट्रेडिंग हो सकता है। नियम कायदे कानून का पालन करना होगा। कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए सेबी है। इसके अलावा हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना मैनेजिंग कमिटी होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट करने वाले सभी ब्रोकर्स और डीलर्स को
कंट्रोल और मॉनिटर करता है। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। नेक्स्ट क्या है, नंबर 5, स्पेसिफिक लोकेशन। सी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, दे आर एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। अब स्पेसिफिक लोकेशन मतलब क्या है कि फिजिकल प्लेस। फिजिकल प्लेस, एक जगह पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या कहा, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, इट इज लोकेटेड इन मुंबई, और मुंबई में देयर इज चर्च, इन चर्च गेट देयर इज वन प्लेस नोन एज दलाल स्ट्रीट। उस दलाल स्ट्रीट में लोकेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। सो द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई इज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, दैट इज फिजिकल लोकेशन, जहां पर ब्रोकर्स, डीलर्स इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और आपस में ट्रेडिंग करते हैं। एंड फाइनली लास्ट नंबर 6, दैट इज ट्रेडिंग थ्रू मेंबर्स ओनली। ट्रेडिंग थ्रू मेंबर्स ओनली। स्टॉक एक्सचेंज में वही लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है। सर मैं स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं हूं, मुझे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करना है, तो कैसे करूंगा? ब्रोकर के थ्रू करूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है। सो क्या तो मैं खुद मेंबर बन जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज का, और अगर मैं मेंबर नहीं हूं तो मैं ब्रोकर के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करूंगा या ट्रेडिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रोकर मेंबर है, सिर्फ मेंबर ही ट्रेडिंग कर सकता है, मेंबर के अलावा कोई और ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सो दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लाइक तकरीबन दिस चैप्टर विल टेक 2 more lectures. In 2 lectures this chapter will be over, and then we will go on to letters or correspondence. यानी कि आने वाले 2 सप्ताह में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब तक वैक्सीन आ जाएगी। शायद वैक्सीन आ जाएगी तो शायद कॉलेजेस से स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाए, तो लेटर्स वगैरह हो सकता है क्लासरूम में करेंगे, तो देखेंगे व्हाटएवर द केस में भी, ठीक है। तब तक के लिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, अपने आप को टिकाए रखेंगे, यानी कि टीका आने तक टिके रहना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।